जय श्री कृष्ण मित्रों। कभी आपने सोचा है हमें जिह्वा के साथ कान क्यों मिले हैं? अब आप कहेंगे सरल सी बात है कि हम बात करने के साथ ही सुनना भी सीख ले। अब इसका एक और तात्पर्य है। पहले मुझे बताइए कि स्वयं की प्रशंसा सुनना किसको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। अब यही है सार। यदि आप कानों से स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हो तो सर्वप्रथम इस जिह्वा से दूसरों की प्रशंसा करना सीखिए। अब प्रशंसा के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता देती हूँ कि कभी किसी की प्रशंसा करते यदि आप करते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। तत्पश्चात स्वयं यदि झांक कर देखें तो इस मन में भी संतोष और प्रशंसा आ जाती है। और एक बार ये मन प्रसन्नता से भर जाए, तत्पश्चात कोई प्रशंसा करे या ना करे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए सदैव दूसरों का मान करें, आदर करें, प्रसन्न करें, प्रसन्नता बांटे। उनमें जो भी अच्छाइयाँ हैं वो उन्हें बताइए, उन्हें स्मरण करवाइए कि वो भी अच्छे हैं। उनका उत्साह बढ़ाए, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये जीवन आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। मित्रों, कभी क्या आपने दर्पण देखा है? सभी ने दर्पण देखा है। दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब देखा है, किंतु किसने सोचा है कि उस दर्पण के पीछे क्या है, उस प्रतिबिंब के पीछे क्या होगा? तो होता कुछ ऐसा है कि उस कांच के पीछे एक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिस कारण से जब हम देखते हैं तब हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। अर्थात कांच को कुछ इस प्रकार कर दिया है कि प्रकाश जिस ओर से जाता है उसी ओर पुनः वापस लौट कर आता है, तभी वो दर्पण कहलाता है। यदि जीवन का सत्य अगर आप जानें तो यही है जीवन का सत्य। यही हम अपना पूर्ण ध्यान केवल लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं, यहाँ वहाँ नहीं भटकते, तो न केवल हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं बल्कि हम दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी सफल होते हैं। तो क्या आप बनना चाहते हैं ऐसा व्यक्तित्व? निर्णय आपको करना है। पाना और खोना दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम कुछ पाते हैं और कुछ खोते हैं। कुछ सपने साकार होते हैं, कुछ लक्ष्य अधूरे भी छूट जाते हैं। जीवन में यही होता है, हर एक के जीवन में होता है। किंतु जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम कौन सी बातें करते हैं? हम उसी की बात करते हैं जो हमने खोया होता है। स्वयं भी दुखी होते हैं, सामने वाले के मन को भी दुखी कर जाते हैं। इससे कुछ विपरीत बनने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक बनने का प्रयास कीजिए। ध्यान उसी पर कीजिए, स्मरण केवल उसी का कीजिए, महत्व सिर्फ उन्हें ही दीजिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं, उसकी आस में त्रास क्यों सहना? उसी की गिनती कीजिए जो आपके पास है। आज यहाँ वर्तमान में जो आपके पास है वही आपका है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने कंस मामा की गिनती नहीं की थी, जिन्होंने उनका बालपन झंझोड़ कर रख दिया था। कृष्ण भगवान ने सिर्फ यशोदा मैया की, उनके बलराम दाऊ की और राधे की गिनती की, जिन्होंने उनका जीवन संजोया था। तो आप भी अपने जीवन में कृष्ण के ये विचार अपनाएं और अपने जीवन को उचित दिशा में आगे ले जाइए। ऐसी शुभकामना। जय श्री कृष्ण।